बिना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन, पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिना। पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिना। वेश्या पुत्र पिता बिन हीना, वेश्या पुत्र पिता बिन हीना। तैसे प्राणी हरि के नाम बिना तो सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। नैन बिन रैन चंद्र बिन, देह नैन बिन रैन चंद्र बिन, धरती मेघ बिना। देह नैन बिन रैन चंद्र बिन, धरती मेघ बिना। जैसे पंडित वेद विहूना, जैसे पंडित वेद विहूना। तैसे प्राणी हरि के नाम बिना तो सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। नीर बिन धेनु क्षीर बिन, कूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन, मंदिर दीप बिना। कूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन, मंदिर दीप बिना। जैसे तरुवर फल बिन हीना, जैसे तरुवर फल बिन हीना। तैसे प्राणी हरि के
नाम बिना तो सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो। माया छाणी सतगुरु सिर धारो, माया छाणी सतगुरु सिर धारो। नानक कहे सुनो भगवंता, नानक कहे सुनो भगवंता। या जग में नहीं को अपना तो सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना तू सुमिरन कर ले मेरे मना। तू सुमिरन कर ले मेरे मना। तू सुमिरन कर ले मेरे मना। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु में शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु में शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु में शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु में शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु में शरण में तेरी। जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ हैं भारे। जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ हैं भारे। सुनाते हैं कथा अपनी भटकते हो गई तेरी। सुनाते हैं कथा अपनी भटकते हो गई तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग, गुरु में
शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु मैं शरण में तेरी। किताबें धर्म चर्चा की हजारों पाँच कर देखी। किताबें धर्म चर्चा की हजारों पाँच कर देखी। मिटा संशय नहीं मन का अकल जन जाल में घेरी। मिटा संशय नहीं मन का अकल जन जाल में घेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु में शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु मैं शरण में तेरी। सकल दुनिया में है पूर्ण सुना मैं रूप ईश्वर का। सकल दुनिया में है पूर्ण सुना मैं रूप ईश्वर का। वो ब्रह्मा नंद बिन देखे मिटे नहीं धर्म ना मेरी। वो ब्रह्मा नंद बिन देखे मिटे नहीं धर्म ना मेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु में शरण में तेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु मैं शरण में तेरी। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी शरण है। मैं एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हूँ और डेवलपमेंटल सेक्टर में काम कर रही हूँ। अपनी ज़रूरतों के लिए तो मनुष्य सदियों से काम करता आ रहा है, लेकिन 21वीं सदी में हर पल अपने आप को साबित करने की जद्दोजहद में हम शायद एक बहुत ही मूल बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम इंजीनियर, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट के अलावा एक मनुष्य भी हैं। हम अपने जीवित होने को मात्र एक संयोग समझते हैं। इस सदी का मनुष्य कम और मशीन ज़्यादा हो गया है, और मैं भी इन्हीं में से एक थी। फिर मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं जिस दुनिया में जी रही हूँ उसके अलावा भी एक दुनिया है, हमारे अंदर की दुनिया। और यह जीवन वाकई एक बहुत बड़ा उपहार है। यह सब संभव तब हुआ जब मैंने महाराज जी को सुना। उनके संदेश से मुझे अपने जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। आज हमारे सामने यह मौका है कि हम महाराज जी का संदेश सुन सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जानने की कोशिश की जाए
कि संसार के अंदर किस चीज की कमी है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि जो उनके पास नहीं है अगर वो उनको मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाए, वो आनंद में डूब जाए। तो असली कमी क्या है इस संसार के अंदर? तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है? भगवान ने जो तुमको दिया वो दिया, किस रूप में तुम उसको इस्तेमाल करते हो ये तुम पे निर्भर है। ठीक ढंग से इस्तेमाल करोगे तुमको आनंद मिलेगा, गलत ढंग से इस्तेमाल करोगे तुम्हारे जीवन में दुख होगा। स्पष्ट बात है, स्पष्ट बात है। जो आदमी, जैसे अगर मेरे को प्यास लगी है, मैं कुएं के पास जाऊं, बाल्टी डालूं कुएं में, पानी निकालूं, ग्लास में डालूं और अपने मुंह पे नहीं ले जाऊं बल्कि 1 फुट यहां ले जाऊं और ग्लास को ऐसे कर दूं, क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? मैंने सब कुछ तो किया, पानी भी निकाला, पानी भी ढूंढा, सबसे पहले तो पानी भी ढूंढा, बाल्टी पे रस्सी भी बांधी, बाल्टी को कुएं में भी फेंका, पानी भी निकाला, पानी को ग्लास में भी डाला और ऐसी जगह ले गया जो मेरे होठों के बगल में हो, परंतु अंतर 1 फुट का, 1 फुट का। और मैंने जैसे ग्लास ऐसे किया तो क्या होगा? पानी मेरे मुंह में नहीं जाएगा, मेरा कुर्ता भीग जाएगा, मेरी बाह भीग जाएगी, कोई अगर मेरे बगल में खड़ा है तो हो सकता है वो भी भीग जाए, पर प्यास नहीं बुझेगी। प्यास नहीं बुझेगी। अगर मैं अपनी प्यास को मिटाना चाहता हूं, अगर मैं अपने प्यास को मिटाना चाहता हूं तो मुझे किस चीज की जरूरत है? समझिए आप, किस चीज की जरूरत है? अब लोग कहते हैं कि आपको पानी की जरूरत है, फिर ध्यान दीजिए ना, पानी ढूंढा, बाल्टी भी डाली, पानी भी निकाला, ग्लास में भी डाला, तो पानी की अगर जरूरत थी तो पानी तो मिल गया, पर मैं तो अभी भी प्यासा हूं। मुझे जरूरत है तो जरूरत है कि वो पानी मेरे में जाए, और जब वो पानी मेरे में जाएगा तब जाकर के मेरी प्यास बुझेगी, उससे पहले नहीं। लोग हैं, लोगों के तरह तरह के विश्वास हैं। कबीरदास जी का एक भजन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। पहले एक बात स्पष्ट हो जाए, वो किस मीन की बात कर रहे हैं? कौन है वो मीन? कौन है वो मीन? कौन है वो पानी? तुम हो वो मीन, तुम्हारी बात हो रही है। ये भजन कबीरदास जी ने तुम्हारे लिए लिखा है। अब लोग कहेंगे जी कबीरदास जी हमको कैसे जानते हैं, उनको कैसे मालूम कि हम पैदा भी होंगे? क्या हो तुम? मनुष्य हो।
मनुष्य जात के हो। और मनुष्य जात है ही ऐसी, मनुष्य जात है ही ऐसी कि पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हांसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। कैसे? मृग नाभि में है कस्तूरी, वन वन फिरे उदासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मतलब हुआ? तुमको आत्मा का ज्ञान है? दुनिया के लोग आत्मज्ञान को तो रखते हैं अलग और कहते हैं आत्मा क्या है जी? ना ना बात आत्मा की नहीं है, बात है आत्मज्ञान की। क्योंकि बिना ज्ञान हुए तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या क्या है, तुम कौन हो। जो तुम अपने आप को समझते हो तुम वो नहीं हो। जो तुम अपने आप को समझते हो तुम वो नहीं हो। तुम क्या हो? इसको समझने के लिए तुम्हारे अंदर स्थित जो चीज है, जब तक तुम उसको नहीं समझोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या है। अब देखो, कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं, कितनी किताबें हैं, कितने धर्म हैं, अनगिनत तो मंदिर होंगे, अनगिनत तो मंदिर होंगे, अनगिनत लोग होंगे जो भगवान में विश्वास करते हैं। देखा कभी नहीं, जाना कभी नहीं, विश्वास करते हैं। किसी से पूछा तुम भगवान में विश्वास करते हो? हाँ जी हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम जो अमेरिका में रहने वाला रमेश है उसको जानते हो? जानते हो? भैया जानते तो हम भी नहीं हैं। पर इतना कह देना तो बड़ी सरल बात है कि कोई ना कोई तो अमेरिका में ऐसा होगा जिसका नाम रमेश होगा। नहीं? बहुत हिंदुस्तानी है वहां, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसका नाम रमेश होगा। और मैं तुमसे पूछूं कि तुम अमेरिका में रहने वाले रमेश को जानते हो? हाँ कहोगे या ना? अच्छा मैं ये पूछूं, तुम कलकत्ता में रहने वाले रमेश को जानते हो? तुम अहमदाबाद में रहने वाले रमेश को जानते हो? अरे अहमदाबाद में कोई ना कोई तो आदमी रहता होगा ऐसा जिसका नाम रमेश है। अरे हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तानी नाम है रमेश। इस बात में और भगवान है क्या अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ? किसी ने पूछा तुम भगवान को जानते हो? नहीं हम मानते हैं, भगवान को हम मानते हैं। ये वही वाली बात हो गई। हाँ कोई ना कोई तो होगा जो अमेरिका में रहता है जिसका नाम रमेश होगा। मतलब क्योंकि सभी लोग विश्वास कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। बात विश्वास करने की नहीं है, बात अनुभव करने की है। कैसे? अगर तुम शाम को अपने घर थोड़ा सा लेट पहुंचे, तुम्हारे परिवार में माता है, पिता हैं, चाचा है, वो भी तुम्हारे घर में ही रहते हैं, चाची भी है, ये सब लोग तुम्हारे घर में हैं,
तुम्हारे भाई भी हैं, तुम्हारी एक बहन भी है, उन सब ने खाना खा लिया, तुम पहुंचे लेट, तुमने अभी खाना नहीं खाया है। तुमने घर में पूछा कि आप सब लोगों ने खाना खा लिया है? हम सब लोगों ने खाना खा लिया है, हमको भूख नहीं है। तुम्हारा क्या होगा? अगर तुमने खाना नहीं खाया, तुमको भूख लगी है, उन्हीं सब लोगों के खाना खाने से तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी? नहीं, कहेंगे दे दो, कुछ दे दो खाने के लिए। क्यों? भूख, प्यास, ये किसी और पे निर्भर नहीं है, इनका अनुभव तुम्हारे अंदर होता है। और जब तक ये प्यास बुझ ना जाए, जब तक ये भूख खत्म ना हो जाए, कोई तुमको मंत्र पढ़ा दे, खाना 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 खाना, कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता है, अनुभव करने से होता है, खाने से होता है, पानी पीने से होता है, प्यास बुझाने से होता है, कहने से नहीं होता है। तो फिर बात आती है कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जामे भंवर लुभासी। भंवर कौन है? हम सब लोग हैं। वो भंवरा है उस कमल के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दौड़ रहा है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जामे भंवरा लुभासी। सोई मन त्रिलोक गयो सब, यति सती सन्यासी, इसमें सब आ गए। सबका मन भाग रहा है, विषयों में भाग रहा है, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब खोज रहे हैं। जैसे भंवरा खोजता है ना कि कहाँ है वो मीठी मीठी जो क्या कहते हैं पानी है उस कमल के अंदर, उसको ढूंढता है। कमल कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। भंवरा जो है उस कमल के अंदर जो वो मीठा, उस फूल के अंदर जो मीठा मीठा शहद है उसका, उसको पाने के लिए कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। और तुम्हारी भी यही हाल बताइए, तुम भी उस माया रूपी पानी का तुमको स्वाद लग गया। अब जहां वो मिले वहीं तुम जाते हो, वहीं तुम भराते हो, वहीं तुम नखरे करते हो, सब कुछ वहीं होता है। और ऐसे ही मन तीनों लोकों में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और उसमें कौन आ गया? सब आ गए। यति सती सन्यासी। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी भी आ, जिन्होंने सन्यास ले लिया भाई, जिन्होंने कह दिया दुनिया नहीं, हमारे को कोई मतलब नहीं है दुनिया से। और रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? केसु क्या बिगाड़ियो जो मूंढे 100 बार। अरे मन को नहीं मूंढा, जा में भरे विकार। कबीरदास जी कहते हैं अपने बालों को क्यों मूंढता है? बाल ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बाल ने क्या तेरा बिगाड़ा? अरे मन को तो नहीं मूंढता है, जो तेरे को खाने के लिए आता है उसको नहीं मूंढता है, बालों को मूंढता है। फिर बात आती है विधि हरिहर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88। सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। इसका मतलब समझो। भजन तो सब लोग गाते हैं, याद हो जाता है, बचपन से सुना है, गाते 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 याद हो जाता है। फिर जब भजन चलने लगता है
तो लोग बैठे बैठे गाने लगते हैं, पर समझता कोई नहीं। बात है मनोरंजन की, है ना। बीच में मन जब आ जाता है, मनोरंजन बन जाता है, और जो उसका मूल्य है वो हम भूल जाते हैं। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, निस दिन हर एक दिन मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, तेरे तेरे तेरे, हर एक व्यक्ति के लिए कहा, सोई हंस तेरे घट माही अलख। ये तो इतना बड़ा शब्द है अलख, ये इतनी गड़बड़ पैदा करता है ये अलख शब्द कि पूछो मत। अलेख, जिसका लेख नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसके बारे में तुम किताब नहीं लिख सकते, अलेख, अलेख, वही अलख पुरुष अविनाशी। तुम बताओ, तुम किस चीज को जानते हो जो अविनाशी हो? जहां तक तुम देख सकते हो, चंद्रमा को देखते हो, सूरज को देखते हो, तारों को देखते हो, पेड़ों को देखते हो, धरती को देखते हो, आकाश को देखते हो, इस सब का नाश होना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पंडित नहीं बन रहा हूं। इस सब का नाश होना, ये सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि इस सब का नाश होगा, क्योंकि जो बना है उसका नाश जरूर होगा, परंतु ऐसी चीज जो बनी नहीं, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तुम जानते हो ऐसी चीज? है जी, जानते हो? पढ़े हो, लिखे हो? आ उ ऊ ई, वो तो जानते हो। ABCDEFG, वो तो जानते हो। पर ऐसा जो अविनाशी है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसके बारे में तुम लिख नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, रहीमन बात अगम्य की, कहा सुनी की नाय, है ना। अगम्य की बात है, ये कहा सुनी की बात नहीं है। जो कहत वो जानत नहीं, जो जानत वो कहते नहीं, कहना नहीं। लोग तो विश्वास 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 में लग जाते हैं। अरे इस जिंदगी के अंदर तुमको एक मौका मिला है, और तुम चर्चा किस चीज की करते हो? तुम इस जीवन से पहले क्या थे और इस जीवन के बाद तुम्हारा क्या होगा। लोग करते हैं बात स्वर्ग की, हम अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में फिर आनंद ही आनंद रहेगा। स्वर्ग भी यहां है, नरक भी यहां है। यहां अगर स्वर्ग नहीं ढूंढ पाए तो उस स्वर्ग में क्या करोगे? राम भुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में वो बैकुंठ न हो। भगवान का बुलाया आया, कबीरदास जी कहते हैं मैं रो दिया। क्यों रो दिया? कि जो सुख यहां है उस साधु संग में, वो बैकुंठ में भी नहीं है। खा लो लड्डू। खा लो लड्डू। लड्डू सब खाना चाहते हैं, और कई हैं जो कहते हैं हम यहां नहीं खाएंगे, वहां खाएंगे।
वहां। बात तो एक ही है, लालसा तो सबकी एक ही है, मौज करने की। वो कह रहे हैं यहां नहीं मौज करेंगे तो वहां मौज करने के लिए मिल जाएगा, यहां नहीं मौज करेंगे तो वहां मौज करने के लिए मिल जाएगा। ये हमको बताया जाता है, ये हमारा अनुभव नहीं है, ये हमारा अनुभव नहीं है, ये हमारा अनुभव नहीं है, और ये तुम्हारा अनुभव भी नहीं है। ये लोगों ने तुमको बताया है और तुम इन बातों में विश्वास करते हो, क्योंकि तुम जब से छोटे थे तब से ये बातें सुनते आ रहे हो और विश्वास करते आ रहे हो। संत महात्माओं ने कुछ और ही कहा है कि जो कुछ करना है अब कर लो, पीछे और कुछ नहीं है। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लात बहुत मत लादे, नहीं तो टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूखा हो तो भोजन खा ले, कर ले अभी कर ले, आगे हाथ न बनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, जो कुछ करना है अब कर ले। वो स्वर्ग अगर तेरे को चाहिए तो उस स्वर्ग की प्राप्ति तू जीते जी पा ले, आगे नहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। जिस चीज की तुमको खोज है वो तुम्हारे अंदर है। जरूरत किस चीज की है तुमको? जरूरत है तुमको ज्ञान की, ऐसा ज्ञान जो तुम्हारे अंदर स्थित वो हंस है, जो अविनाशी है, जो अलग अलेख है, उस तक तुमको पहुंचा दे, ताकि तुम भी अपने जीवन में उस चीज का अनुभव कर सको। देखो, हम सिर्फ बातें बताने के लिए नहीं आए हैं, हम ज्ञान देते हैं इन लोगों को। जिसको ज्ञान चाहिए उसको हम ज्ञान देते हैं। ज्ञान चाहने के लिए क्या क्या किस चीज की जरूरत है? श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। बिना प्यास के आदमी की जिज्ञासा नहीं है, और अगर जिज्ञासु नहीं है आदमी, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तो वो कोई भी बात समझ नहीं पाएगा, कोई भी बात समझ नहीं पाएगा। ये तो ज्ञान की बात नहीं है, तो दुनिया का भी यही रवैया है। जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, चाहे कितना भी बढ़िया मास्टर हो पढ़ाने के लिए, जब अंदर से ही उसके जिज्ञासा नहीं है तो क्या सीखेगा, क्या समझेगा? जिज्ञासा की जरूरत है। अगर जिज्ञासा है तो 1000 कदम तो हम चल करके आए हैं, तुम एक कदम रखो आगे, तुम एक कदम रखो आगे। और अगर वो कदम तुमने रखा तो हम तुमको ज्ञान देंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं करते हैं किसी के साथ। हम नहीं कहते हैं कि अगर तुमने हमारा ज्ञान नहीं लिया तो तुम नरक में जाओगे, नहीं कहते हैं हम। क्यों नहीं कहते? ये तो पहले ही कहा है कि बिना ज्ञान नरके पड़ा पढ़ता चारों वेद। पहले ही बिना उस ज्ञान के नरक ही नरक। यहां नरक है, अरे वहां की बात नहीं, यहां नरक है। तो समझो कि तुमको कितना प्रसाद दिया है भगवान ने, कितने तुम्हारी पे कृपा की है उस बनाने वाले ने, कि उसने तुमको मनुष्य शरीर दिया, ताकि तुम इस मनुष्य शरीर से, इस जीवन से तुम्हारे अंदर स्थित जो चीज है उसका तुम अनुभव कर पाओ। बस। तेरा साईं तुझ में जो पुष्पन में वास, और कस्तूरी का मृग जो बन बन ढूंढेगा। जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर, बाहर नहीं, वो तेरे अंदर। सच क्या है? सत्य है वो चीज जिसको मैं जानता हूं।
मानता नहीं, जानता हूं, और जानने के बाद मैं उसको मानता हूं। दुनिया के साथ चक्कर यह है कि वो जानते नहीं हैं पर मानते जरूर। क्या मानते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। लोग हैं, लोगों से पूछो तो कोई कहता है ये पिछले जन्मों का फल है। पिछले जन्म की बात लोग करना चाहते हैं, पर इस जन्म की बात कौन करता है? जो तुम जीवित हो, जो तुम जीवित हो, किस जन्म में तुम जीवित हो? तुम इस जन्म में जीवित हो। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होना है वो अब हो रहा है तुम्हारे जीवन। और ध्यान कहां जाता है लोगों का? पिछले जन्म में जाता है, अगले जन्म में जाता है? अगर मैं पूछता हूं लोगों से कि अगर तुमको रेलगाड़ी पकड़नी है, अगर तुमको रेलगाड़ी पकड़नी है और तुम्हारे पास रेलगाड़ी का टिकट है और तुम स्टेशन में जाओ, तो क्या पूछोगे कि पिछली रेलगाड़ी कहां गई थी और अगली कहां जाएगी? या ये पूछोगे ये कहां जाएगी, ये वाली कहां जाएगी, ये वाली कहां जाएगी? और तुम भी ट्रेन स्टेशन पे हो और इस ट्रेन स्टेशन पे ये ट्रेन चल रही है और ये तुम्हारे जीवन की ट्रेन है। और तुम सोच रहे हो पिछली ट्रेन कहां गई और अगली ट्रेन कहां जाएगी, पर इसको इस बात की किसी को चिंता नहीं है कि ये वाली जो ट्रेन है ये कहां जा रही है। कहां जा रही है? ये कहां जा रहा है? ये श्वास तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर आता है और जाता है, कहां जा रहा है? आता है, और क्यों आता है? कि ये भगवान की कृपा है कि जो तुम्हारे अंदर आता है। यही भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर कि ये श्वास तुम्हारा आता है। बिना यत्न करने से आता है, परंतु इस श्वास पे कोई ध्यान नहीं देता। आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है। और जब ये जाने लगता है और आने नहीं लगता है, तब इस पे ध्यान जाता है। मेरे को मालूम है, मैंने देखा है, मैंने देखा है लोगों को आखिरी श्वास लेते हुए और बैठे हैं, जा रहा है और फिर लड़ाई चालू होती है। उस समय ध्यान किसी और चीज में नहीं जाता है, सिर्फ एक ही चीज में जाता है कि किस प्रकार से एक और श्वास ले सकूं। जो कृपा है भगवान की, जो कृपा है भगवान की, अगर इस कृपा को हमने अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया तो फिर किस कृपा को स्वीकार करेंगे? मांगते चले जाएंगे कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, परंतु जो दे दिया है पहले अगर उसी को स्वीकार नहीं किया तो क्या क्या मिलेगा? फिर सपना ही सपना देखते रहो, सपने में ही खेलते रहो, क्योंकि सच्चाई में कोई चीज तुम्हारे हाथ नहीं लग पाएगी। ज्ञान क्या है? ज्ञान वही चीज है जो हमारे अंदर स्थित जो शक्ति है उसको दिखा सके, उसका दर्शन करा सके, उसका अनुभव करा सके, क्योंकि अनुभव के बिना ये सारा का सारा खेल है। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। कितने ही सदियों से लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सारा संसार है, इस संसार को समझने की। कोई कहता है कि जब चंद्रमा के ऊपर चले जाएंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। कोई कहता है कि मार्स के ऊपर चले जाएंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। कोई कहता है समुद्र के क्या कहते हैं अंदर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे तब हमको समझ में आएगा। अरे सब जगह जाने के लिए तो हम सोचते रहते हैं, पर हमारे अंदर की जो दुनिया है इसके बारे में हम कब सोचते हैं? और अगर हम अपने अंदर स्थित जो दुनिया है इसके अंदर नहीं गए तो हमारा सारा काम बेकार का बेकार ही रहेगा। चाहे कहीं भी हम भ्रमण कर लें, कहीं भी हम घूम जाएं, पर जब अंदर की बात नहीं समझ में आई, हम कौन हैं? कौन हैं हम? आप अपने मित्रों को जानते हैं,
आप अपने रिश्तेदारों को जानते हैं, पर क्या आप अपने आप को भी जानते हैं? अपने आप को, कौन है आप, क्या है आप, क्या हासिल किया है आपने अपनी जिंदगी के अंदर, क्या पाया है आपने जिंदगी के अंदर? अगर ये सचमुच में ये जीवन, ये शरीर एक प्याला है, तो इसके अंदर तुमने क्या डाला है? इस प्याले के अंदर क्या रखा है, क्या है? अगर इसके अंदर कलेश रखा है तो फिर इस प्याले का कोई फायदा नहीं। छल कपट रखा है तो इस प्याले का कोई फायदा नहीं। इसके अंदर द्वेष रखा है तो इस प्याले का कोई फायदा नहीं। अज्ञानता रखी है तो इस प्याले का कोई फायदा नहीं। परंतु अगर इस प्याले के अंदर सच्चा प्रेम रखा है तो सचमुच में यह प्याला उस प्रेम की ज्वाला से झलकेगा, उस प्रेम की रोशनी से झलकेगा। अगर इस प्याले के अंदर ज्ञान है तो ये उस ज्ञान की रोशनी से चमकेगा। अगर इस प्याले के अंदर शांति है तो वो शांति के रोशनी से चमकेगा। क्या डाला हुआ है इस प्याले में? और लोग हैं वो और चीजों की बात करना चाहते हैं, मैं और चीजों की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके प्याले की बात करना चाहता हूं, आपके जीवन की बात करना चाहता हूं, इस जीवन की बात करना चाहता हूं। अगले जन्म में क्या होगा मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आपके पेट में दर्द हो रहा है, सुनिए मेरी बात, कि आपके पेट में दर्द हो रहा है और डॉक्टर कहे कि ये गोली ले लो, अगले जन्म में तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, क्या कहोगे उस डॉक्टर से? उस डॉक्टर से कहोगे कि डॉक्टर साहब अगले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म की बात करो, अब की बात करो, मेरे पेट में दर्द अब हो रहा है, मेरे को ये दर्द खत्म करने की दवा अब चाहिए। अगर मनुष्य के जीवन के अंदर, अगर मनुष्य के जीवन के अंदर अशांति है तो वो अशांति मरने के बाद दूर नहीं होनी है, वो इस जीवन में जीते जी दूर होनी चाहिए, जीते जी दूर होनी चाहिए। मनुष्य कहते हैं, लोग कहते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा। अगर जो स्वर्ग अब है अगर उसको नहीं पहचान सके तो मरने के बाद क्या पहचान आएगी? मरने के बाद क्या देख सकोगे? मरने के बाद क्या जान सकोगे? मरने के बाद कैसे आभार प्रकट कर सकोगे अपने जीवन के अंदर? कैसे जान सकोगे उस चीज को जो चीज तुम्हारे अंदर आशीर्वाद के रूप में आ रही है और जा रही है? इस संसार के अंदर कोई भी चीज खरीदी जा सकती है, परंतु ये श्वास नहीं खरीदा जा सकता। इस संसार के अंदर सारी चीजें उपलब्ध हैं, विज्ञान के कारण उपलब्ध हैं, परंतु ये मनुष्य जन्म विज्ञान के कारण उपलब्ध नहीं होता है। ये सचमुच में एक कृपा है और कृपा के कारण तुमको मिला है। और उस कृपा को अगर अपने जीवन में जान नहीं सके, उस कृपा को अपना नहीं सके, उस कृपा को अपने जीवन के अंदर स्वीकार नहीं कर सके, तो फिर ये सचमुच में वही खाली हाथ वाली बात होगी कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ इस संसार से जाना पड़ा। क्योंकि यही इस संसार का चक्कर है। ये एक चक्की है, गोल गोल की तरह चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और इसके अंदर जो भी पड़ता है वो साबुत नहीं बचता है। कहा ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। चल रही है ये चक्की, समय की चक्की चल रही है, और जो तुमको जीवन मिला है ये हमेशा के लिए नहीं मिला है। एक ना एक दिन, कोई ऐसा नहीं है इस संसार के अंदर जिसको एक ना एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। और इस बात को सोचना भी नहीं चाहते हैं, इस पे विचार भी नहीं करना चाहते कि होगा जब होगा। परंतु जो हो रहा है, अगर इसको नहीं समझ सके, इसको नहीं जान सके,
तो सचमुच में जो हो रहा है वो तो होगा, परंतु तुम्हारा भी तो घाटा होगा। और मनुष्य के साथ भी यही बात होगी कि आए थे और जानने की इच्छा भी थी और समय भी था और मौका भी था, और उस समय के साथ, उस मौके के साथ, उस इच्छा के साथ क्या किया कि कल कर लूंगा, आज नहीं किया कल कर लूंगा। सोचो सोचो, कल कभी आता है? किसी के जीवन में कल कभी आया है? कल नहीं आता है, आज आता है। आज आता है और चले जाता है। और कल जिस पे इतनी तसल्ली की है मनुष्य ने, वो कभी नहीं आता। कल तो कल ही रहता है, आज नहीं बनता है। आज तो आज है। और तुम जीवित कहां हो? कल में जीवित हो या भूतकाल जो बीत गया उसमें जीवित हो? तुम जीवित हो आज में, आज के दिन। तुम जीवित हो इस समय में। और देखो, तुम इस समय के, ये जो समय है, इसमें तुम बंद हो। ना तुम एक सेकंड आगे जा सकते हो, ना तुम एक सेकंड पीछे जा सकते हो। यह है तुम्हारी घड़ी, यह है तुम्हारा जीवन। और इसमें, इस घड़ी में, इस श्वास में जरा झांक करके देखो तो तुमको क्या मिलेगा? इसी श्वास में, इसी झलक में है अपार शांति। इसी झलक में, इसी झलक में है अटूट शांति। और जिस शांति की तुमको तलाश है, ये बाहर नहीं मिलेगी। ये कहा है संत महात्माओं ने, ये शांति, ये ज्ञान दान पुण्य व्रत से नहीं मिलता है। ये तो सिर्फ जब अंदर की तरफ मनुष्य ज्ञान के द्वारा अंदर की तरफ जाता है, तभी इस शांति का वो अनुभव कर सकता है। तो इसलिए मैं बार बार लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि जो तुमको मिला है अपने जीवन में, इसको मत खो। क्योंकि और तो सब कुछ खो दिया, और तो सब कुछ खो दिया, और एक दिन आएगा कि जो कुछ बचा है उसको भी खो दोगे। ये नियम मैंने नहीं बनाया। ये नियम जो खोने का नियम है, ये मैंने नहीं बनाया। ये बनाने वाले ने ये नियम बनाया है। उसी ने बनाया है कि एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और एक दिन फिर आएगा कि कुछ भी नहीं रहेगा। धन मान सब कुछ जो है सब अलग हो जाएगा। उस दिन कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हारा मित्र तुमसे मदद नहीं कर पाएगा, तुम्हारा परिवार तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ये समाज तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ये देश, ये संसार, ये कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। जो कुछ भी तुमने पाया है वो सब खो दोगे। परंतु एक चीज है जिसको तुम अगर चाहो अपने जीवन में तो उसको पा सकते हो और उसको हासिल कर सकते हो, और हासिल करने के बाद उसको तुम अपने पास रख सकते हो और उसको खोने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करो अपने जीवन में कि तुम्हारा जीवन भी सफल हो, यह कहने के लिए हम आए। ठीक बात है, हम लोगों को ज्ञान देते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को अनुभव हो, क्योंकि बिना अनुभव के, बिना शांति के अनुभव के सिर्फ शब्द ही शब्द रह जाते हैं और शब्द का कोई काम नहीं है। अनुभव में शब्द का कोई काम नहीं। तुम अगर सचमुच में अपने जीवन को सफल करना चाहते हो तो जो करो, जो करना है तुमको। और अगर तुमको उस शांति का अनुभव ना हो तब हमारे पास आओ। हमारे पास ज्ञान है और हम ज्ञान लोगों को देते हैं जिससे कि वो अपने जीवन में उस शांति का अनुभव करके, उस शांति का अनुभव करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं।
अब लोगों की दूसरी बात आती है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर अपना जीवन नहीं सफल करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आए थे और चले जाएंगे, ना कोई निशान, ना कोई अंदर से ऐसी चाह कि हे भगवान तेने मेरे को ये मनुष्य शरीर दिया, मेरा जीवन सफल किया, इसके लिए तेरे को बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आएंगे, आए और क्या कह के गए, ऐसा करना था, ऐसा करना था, ये भी होना था, ये भी होना था, मैं ये भूल गया, मैं ये भूल गया, मैं ये भूल गया, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। बस यही मंत्र लगा रहेगा। और अंत में जाकर के क्या मंत्र बोलेगा मनुष्य, वही मंत्र बोलेगा, मेरा ये भी रह गया, 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 मेरा ये भी रह गया। तो अगर तुम भी अपना जीवन सफल करना चाहते हो और अनुभव से सफल करना चाहते हो, अनुभव से, क्योंकि जो परखने वाला है वो भी तुम्हारे अंदर है, जो परखेगा इसको कि ये सत्य है या नहीं, वो भी तुम्हारे अंदर है। और उसको अपने जीवन में अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बस इतनी ही बात है कि तुम्हारा जीवन भी सफल हो सकता है। जो भी तुम हो, तुम किसान हो या डॉक्टर हो या वकील हो या भिखारी हो, हम नहीं देखते, ये तो तुम्हारा काम है। हम देखते हैं कि तुम मनुष्य हो, और सिर्फ मनुष्य होने के नाते तुम अपना जीवन सफल बना सकते हो। भगवान की ये कृपा है, भगवान ने कम से कम तुमको ये दिया है कि तुम अपना जीवन सफल बना सको। तुमको सुख और दुख की चक्की में पिसने की जरूरत नहीं है। तुम अगर नहीं पिसना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर, पर अगर नहीं पिसना चाहते हो तो यह संभव है कि तुमको इस सुख और दुख की चक्की में ना पिसना पड़े। और नहीं पिसना चाहते हो तो इसका इलाज तुम्हारे अंदर स्थित जो भगवान है, इससे नाता बनाओ और इसका तुम अनुभव करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। अनुभव करके सफल बनाओ, जान करके, मान करके नहीं, सिर्फ मान करके नहीं, जान करके अपने जीवन को सफल बनाओ। महाराज जी और ज्ञान के संबंध में और जानकारी पाने के लिए कई साधन मौजूद हैं। वीडियो, सैटेलाइट प्रसारण, इंटरनेट एवं प्रकाशन सामग्री इसमें आपकी मदद करेगी। केंद्रों में होने वाले नियमित वीडियो कार्यक्रम तथा सैटेलाइट प्रसारण में आप भाग ले सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार अपने घर पर भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आज ज्ञान कुंजी बड़े ही सरल तरीके से सभी के लिए उपलब्ध हैं। इन ज्ञान कुंजियों को आप नजदीक के केंद्र में या अपने घर पर भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, जो अपने में बहुत ही सरल एवं प्रेरणादायक प्रक्रिया है। राजविद्या केंद्र की वेबसाइट पर महाराज जी के बहुत से ऑडियो वीडियो क्लिप एवं प्रकाशन डाउनलोड किए जा सकते हैं। भारतवर्ष के सभी शहरों में जल्द ही सूचना केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां आप नई नई पुस्तक पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं और डीवीडी देख सकते हैं। सूचना केंद्रों में ज्ञान कुंजी भी उपलब्ध रहेंगी। आप यहां से ये सामग्री घर ले जाकर भी देख सकते हैं। ज्ञान की ये यात्रा बहुत ही सरल और आनंददायक है।
अपने जीवन में शांति का सुंदर अनुभव पाने के लिए इस यात्रा में पहला कदम अब आपको ही लेना है।